दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे एसएसटी का 2014 का सितंबर का प्रीवियस ईयर पेपर। चैनल पे ऑल सब्जेक्ट का आपको प्रीवियस ईयर पेपर एंड प्रैक्टिस सेट डिजिटल क्लास कंटेंट इस बार कर लोगे। इस बार का सीटेट कम समय में स्मूथ ट्रिकी वे फर्स्ट अटेम्प्ट पे आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। 31 लेंगे। मनुष्य ने कुछ क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वो क्षेत्र कौन सा थे? नोट डाउन करेंगे। वो क्षेत्र सुलेमान तथा कृतक की पहाड़ियां जहां पे मनुष्य ने 8000 वर्ष पहले अपना बसवास किया था। क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि अभी वर्तमान में बिहार में है, वो किस नाम से जाना जाता था? नोट डाउन करेंगे। मगध का जो क्षेत्र था, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र मगध कहलाता था, जो कि वर्तमान अभी बिहार में है। 33 लेंगे। भारत के लोगों का एक समूह था, ठीक, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वह डैश में रहते थे। भारत के लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख कहाँ मिलते हैं? ऋग्वेद में मिलते हैं। और वह कहाँ रहते थे? वह उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। नोट डाउन करेंगे। अब ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी। ऋग्वेद का मूल रचना, नोट डाउन करेंगे, अगर ऋग्वेद की बात किया जाए तो यह संस्कृत में हुई थी। और सबसे पुराना वेद के नाम से हम किसे जानते हैं? हम ऋग्वेद को जानते हैं। ऋग्वेद से क्वेश्चंस और क्रिएट होगा। गायत्री मंत्र किससे लिया गया था? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया था। नोट डाउन करेंगे। आपका इस बार का सीटेड स्मूथ ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से निकलेगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर ले, इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस ना हो आपसे, सब्सक्राइब करना ना भूले। 35 ले। निम्नलिखित में से कौन सा अखेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चंस नेगेटिव में है। अखेटक जो कि पहले घूमते थे, खाद्य संग्रह थे। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 1, एक स्थान पर रहने से संसाधन की कमी हो जाती थी। हाँ, वो ये कारण तो था, कमी हो जाती थी, लेकिन क्या नहीं था? उन जानवरों का पीछा करना जिनका वो शिकार करते थे। ऑप्शन 2 यह भी सही है। थर्ड, संसाधनों के लिए अन्य आकर्षक खाद्य संग्रह समूह से संघर्ष करना। ये ऑप्शन नहीं है कि संघर्ष के वजह से उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान वो प्लेस को चेंज करते थे। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन थर्ड हमारा सही। 36 लेंगे। मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? नोट डाउन करेंगे। सबसे लंबा काल है पूरा पाषाण काल। सबसे सबसे लंबा युग है और 90% इतिहास इसी में है, जिसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं पाया गया है। सबसे बड़ा काल है पूरा पाषाण काल। नोट डाउन करेंगे। 33 लेंगे। 37 लेंगे। डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। तो शैल चित्रकला की बात करें, शैल चित्रकला की बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिली है। और यह भीमबेटका से रिलेटेड है। और भीमबेटका पूरा पाषाणिक काल है। मैं एक क्वेश्चन से 3-4 चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सीटेट किधर से भी घुमा के क्वेश्चंस पूछे तो आप स्मूथली मक्खन की तरह क्वेश्चंस को करके आओगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। 38 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा का स्थल नहीं है? नोट डाउन करेंगे। नहीं है तो नोट डाउन करेंगे। राखीगढ़ी हड़प्पा का स्थल है। सतका कोह ये भी है, गागड़ी वाला ये भी है। चिरांद हड़प्पा का स्थल नहीं है और चिरांद बिहार में है। नोट डाउन करेंगे। चिरांद कहाँ पे है? बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे। पुरु, यदु और भारत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह किया गया है। पुरु, यदु और भारत को वेदों में जन के तरह इनका उल्लेख किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे। सफी तथा हनफी क्या है? सफी तथा हनफी क्या है दोस्तों? डिजिटल क्लास को ज्वाइन करना। टोटल क्वेश्चंस वहीं से मैं बार बार कहता हूं, एनसीईआरटी के पैटेंट पे है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों को कर लो। इस बार का सीटेड स्मूथली निकालोगे। सफ़ी और हनफी वास्तुकला नहीं है, सऊदी अरब में स्थान भी नहीं है, न्याय के इस्लामिक सिद्धांत है। नोट डाउन करेंगे और इसका वर्ड को चेंज कर देंगे। कभी कभी अदालत है, न्याय की अदालत है, ये भी तो नोट डाउन करेंगे। उनका काम है सिर्फ शब्दों का हेर फेर। दंती दुर्ग, जिसने हिडन गर्भ नामक का एक अनुष्ठान किया था, वो कौन थे? दंती दुर्ग वो राष्ट्रकूट प्रथम थे जिन्होंने हिडन गर्भ नामक पुस्तक का अनुष्ठान किया था। 42 लेंगे। यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग और सक्षम है? ये किसने कहा था रजिया सुल्तान के बारे में? यह मिन्हाज सिराज ने कहा था कि रजिया अपने चारों भाइयों में से सबसे ज्यादा
एबिलिटी उसके अंदर है। 43 लेंगे। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। वो दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो वो दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, ये लोग नहीं थे। वो थे अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी से एक क्वेश्चन और बनते हैं कि बंजारों से माल ढोने का काम कौन करते थे? तो वो अलाउद्दीन खिलजी। ये भी सीटेड में आ चुका है। 44 लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी में अदा करने की जिम्मेदारी गांव का मुखिया को सौंपी गई है। वो कौन सा बंदोबस्त था? नोट डाउन करेंगे। यह रैयत बाड़ी बंदोबस्त कहलाता था। नोट डाउन करेंगे, रैयत बाड़ी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 45 लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। किस कारण से बदल दी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधि पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी, यह हम नहीं कह सकते हैं। कीमत में भारी गिरावट होने पे जन सामान लाभान्वित हुई, यह भी नहीं। अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध बगावत कर दिया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। बिल्कुल सही। जो देशी रियासत थे वह अंग्रेजों को भगाने का प्रयास कर रहे थे और कुछ आंदोलन भी छेड़ दिए थे। 46 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? ये तो ईवीएस का क्वेश्चन है। मरुस्थल का एक उदाहरण है लद्दाख। लद्दाख को हम लोग ठंडा मरुस्थल भी कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। और यहाँ पे पश्मीना शॉल से रिलेटेड ईवीएस में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। 47 निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का स्थिति के संबंध में सत्य है? नोट डाउन करेंगे। आपको सीटेड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछेगा और इनमें कुछ रखा हुआ नहीं है। पृथ्वी का एक वास्तविक रेखा जो कि कक्षीय, सबसे पहला तो वास्तविक रेखा तो होगा ही नहीं क्योंकि काल्पनिक रेखा टोटल जो बना हुआ है वो काल्पनिक रेखा बना हुआ है। तो आप इसे तो चुटकी में कर दो कि वास्तविक को यहाँ से हटा ही दो। अब ऑप्शन थर्ड देखेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो उसके कक्षीय समतल 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यह बिल्कुल सही है कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। जब 23.5 डिग्री झुका हुआ होगा तो 66.1 का कोण बनाएंगे। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 48 लेंगे। प्रदीप्ति वृत्त क्या है? वृत्त जो ग्लोब के दो भागों में विभाजित करता है, या वृत्त जो ग्लोब को दिन रात में विभाजित करता है, या विषुवत पर पृथ्वी की स्थिति पे जब दिन रात बराबर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वृत्त, प्रदीप वृत्त उसे कहते हैं जो ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 49 क्वेश्चंस पारंपरिक रूप से ए को दर्शाता है। तो ए किस साइड पे है? तो आपको ये पता ही है कि सबसे ऊपर होता है हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ए पश्चिम की ओर। काफी इजी गोइंग क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस 50 लेंगे। लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण सिंध सागर। हिंद सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। 51 लेंगे। ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस, कंपोस क्या है? एक उष्ण कटिबंध घास का मैदान है कंपोस। नोट डाउन करेंगे, एक उष्ण कटिबंध घास का मैदान है। अब देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 52। यहाँ पे 90% बच्चे गलत करेंगे। कोलकाता बंदरगाह डैश में स्थित है। सब कोई बंगाल की खाड़ी लगा के आते हैं, लेकिन हुगली नदी के किनारे स्थित है, जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम केंद्र खोला था। केंद्र क्यों खोला था? क्योंकि इसके लिए अपना वर्चस्व को बनाने के लिए उन्होंने केंद्र को खोला था। 53 संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे, सबसे कम है। वहीं पे हमारा सैटेलाइट का जो केंद्र है उसे रिसर्च केंद्र भी कहते हैं, वहीं पे होता है क्योंकि वहाँ ठंडा, काफी ठंडक होने की वजह से वहाँ पे जनसंख्या काफी कम पाए जाते हैं। 54 लद्दाख में पाए जाने वाला गम्पास, गम्पास क्या है? बौद्ध विहार मंदिर, बकरी की प्रजाति, शॉल की किस्म और बौद्ध भिक्षु। तो लद्दाख में जो गम्पास कहते हैं वो बौद्ध विहार की मंदिर को हम लोग गम्पास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 लेंगे। चित्र को देखिए, यहाँ पे ठंड वायु और गर्म वायु दोनों मिलके जब बारिश होती है उस बारिश को हम लोग चक्रपाती वर्षा कहते हैं। कौन सा वर्षा? चक्रवर्ती। पर्वतीय वर्षा, जहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ से टकराने के बाद जो वर्षा होती है उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 56 कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योग की रीढ़ की हड्डी कहलाती है? काफी इंपॉर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी
कौन सा उद्योग कहलाती है? पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात नहीं, लोहा यानी कि इस्पात को हम लोग रीढ़ की हड्डी मानते हैं उद्योगों का। रीढ़ की हड्डी किसे मानते हैं? इस्पात इन द सेंस लोहा, आयरन को मानते हैं। 57 ऑर्गेनिक खेती में फसल की पैदावार में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है? नहीं, रासायनिक का उर्वरक का प्रयोग नहीं करते। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जिन्स में संशोधन किया जाता है? बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल सही, प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता है ऑर्गेनिक खेती में, नाम ही ऑर्गेनिक, तो आप समझ सकते हो। 58 लेंगे, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? खाद्य सुरक्षा तभी, ऑप्शन 1, खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों तक अनाज सुरक्षित और भंडार बनाए रखती है। ऐसा नहीं है। सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार रखने के लिए अनाज का निर्यात पर रोक लगाती है? बिल्कुल नहीं। सही ऑप्शन, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्ति के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है? तो पर्यावरण के अनुकूल इस CNG, ये तो कुछ बच्चे वाला क्वेश्चन है, CNG। अब देखेंगे बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडल के दाब को मापने के लिए करते हैं। नोट डाउन करेंगे, वायुमंडल के दाब को बैरोमीटर से हम लोग जांचते हैं, मापते हैं। नोट डाउन करेंगे। 61, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा सेठ थॉमस डैश में आए थे। तो ईसा सेठ थॉमस कहाँ पे? सबसे पहले केरल में आए थे। सबसे पहले कहाँ पे आए थे? केरल में। ईसा सेठ थॉमस सबसे पहले केरल में आए थे। अब जूलू क्या है? जूलू दक्षिण अफ्रीका का एक जनजाति है, एक भाषा नहीं है, पशु नहीं है, एक दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य भी नहीं है। जूलू दक्षिण अफ्रीका की एक आदिवासी जनजाति है जिसे हम जूलू कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, जूलू कहते हैं। अब देखेंगे, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं? तो संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। नोट डाउन करेंगे, राज्य के कितने अंग हैं? 3 अंग है। कार्यपालिका, नगर न्यायालय, कार्यपालिका और निचले स्तर का, 3 स्तर का है राज्य का, डिवाइड किया गया है। अब देखेंगे संघवाद का तात्पर्य किन से है? तो देश में एक से ज्यादा स्तर के सरकार का होना, ये संघवाद है। बिल्कुल सही। देश चलाने के लिए राज्यों का संघ संघवाद नहीं है। केवल केंद्रीय सरकार का कानून बनाने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं, राज्य भी कानून बना सकते हैं। न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है, ये सही है, लेकिन संघवाद में देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना ही संघवाद कहलाता है। 65 लेंगे, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? तो नोट डाउन करेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई काम करने गया और उसे काम करने नहीं दिया जा रहा है, तो ये कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? समानता का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि ये जातिवाद के लिए है। स्वतंत्रता का अधिकार से ये रिलेटेड है। नोट डाउन करेंगे, स्वतंत्र का अधिकार है। 66 लेंगे, राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकता है? तो राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 245। नोट डाउन करेंगे। 67, हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, क्यों है? संसद को ये अधिकार प्राप्त क्यों है? इसलिए है कि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए अधिकार प्राप्त है। नोट डाउन करेंगे। 68 लेंगे, भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? तो भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? अधिनियम बनाना, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री को चुनना नहीं, राष्ट्रपति को चुनना नहीं। कार्यकारी का काम यही है, जो संसद के जो अधिनियम बने हैं उनका नियम कानून को लागू करना, यह कार्यकारी का काम है। 69 लेंगे, मध्य अल्पाहार कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन जिसे हम कह सकते हैं, बहुत से सकारात्मक प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है, यानी कि नेगेटिव में हमें चूज करना है?
तो विद्यालय में गरीब बच्चे के नामांकन में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही मान सकते हैं। जाति पूर्वाग्रह, जातिगत पक्षपात में कमी आई है, यह भी मान सकते हैं। अब निर्धन विद्यार्थी अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वो खाली पेट नहीं है। ये कोई तथ्य नहीं बन रहा है, नोट डाउन करेंगे। हाँ, ये भी तथ्य बनेगा, लेकिन निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करेंगे। एक तो परीक्षा नेगेटिव है और अंक प्राप्त करना भी नेगेटिव है। ऑप्शन 4 ही सही होगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक करते हैं। चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वो कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य है, मतलब इन द सेंस वो योग्य नहीं है। तो नोट डाउन करेंगे। जून में पौधे को तैयार किया जा रहा है, जून जुलाई में प्रतिरोपण किया जा रहा है, सितंबर अक्टूबर में सिंचाई किया जा रहा है, नवंबर दिसंबर में पैदावार हो रही है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई यानी कि 5 महीना वो बैठे हुए थे। नोट डाउन करेंगे। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वो अयोग्य कितने दिन का मजदूरी उनको नहीं मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 5 महीना वो बैठे हुए थे, तो 5 माह उनको वो काम मतलब उनको मजदूरी नहीं मिलेगी। नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से इजी क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है और आप लोग काफी ज्यादा संवेग पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और क्वेश्चंस को मिस कर देते हो। 71 लेंगे। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोगी होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश कहा जाता है। तो स्वयं आलंकन तो वो मान ही नहीं सकते क्योंकि एक दूसरे का आलंकन करना समाज मितीय तकनीकी बिल्कुल सही, ये हम मान सकते हैं। केस अध्ययन नहीं, मनोनीत तकनीक भी नहीं। नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन 2। 72 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सृजनात्मक चिंतन में कितना बार मैं आपको सीडीपी पे दिया हूँ, इनका आईक्यू लेवल 120 होता है। अब सारी चिंतन होता है, अभी सारी चिंतन नहीं होगा और इनका निगमन नहीं। अगर यहाँ पे आगमन होता तो ऑप्शन मेरा 4 सही हो जाता है। इनका जो चिंतन है वो उत्पादक टाइप का है। अगर यहाँ पे आगमनात्मक चिंतन दे दिया जाता तो फिर सृजनात्मक चिंतन होता। नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से घबराएंगे नहीं, क्वेश्चंस को एकदम स्मूथली ठंडे ठंडे कूल से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नोट डाउन करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ये चैनल आपके लिए है और आपका प्रिपरेशन के लिए है। मैं इस बार 2011 से लेकर 21 तक का जो दो शिफ्ट में भी जो एग्जाम हुआ, टोटल क्वेश्चंस को 1000 एसएसटी का क्वेश्चंस कराऊंगा और एक्सप्लेन के साथ। और इस बार आप इजी गोइंग फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीटेट को क्रैक करोगे। नोट डाउन करेंगे क्योंकि आसान भाषाओं में और कम समय में मैंने टारगेट लिया है कि कम समय में वीडियो को बनाऊंगा। मुझे ज्यादा लंबा खींचना वीडियो को पसंद नहीं है। 73 लेंगे। एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दे की भूमिकाओं को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे? तो चुनाव से रिलेटेड मुद्दे चेक करते हैं। न्यूज़पेपर के संपादन में दिए गए विभिन्न पार्टियों के द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्क और विश्लेषण। तो न्यूज़पेपर में तो सब तो अपना वाहवाही करेंगे, तो फिर इस पर विश्लेषण क्या होगा? प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकता और उनकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों को प्रकार का विश्लेषण, यह हम मान सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता को जानने के लिए हमें स्थानिक तौर पर सर्वे करेंगे, ऐसा नहीं है। विभिन्न पार्टियों के राष्ट्रीय न्यूज चैनल के द्वारा समर्पित समय की तुलना में विश्लेषण, यह भी नहीं है। तो प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकता क्या है, उनका समर्थनकारी नीतियों का क्या है, उसका विश्लेषण हम करेंगे जो कि रियलिस्टिक होगा। नोट डाउन करेंगे। 74 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षा में समवैक्ष अधिगम के लिए अनुशासित करेगा? इन द सेंस समवैक्ष अधिगम इन द सेंस ग्रुप लर्निंग की बात हो रहा है। तो ग्रुप लर्निंग कंप्यूटर में तो नहीं होगा, केवल रोजमर्रा की गतिविधि में भागीदारिता, इससे भी नहीं होगा। प्रयोगशाला और भ्रमण, जब भ्रमण की बात हो रही तो क्लास की बात हो रही, क्लास में भ्रमण कहाँ होगा? ये नाटक होगा। नोट डाउन करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चंस बनाया जाता था कि आप कंफ्यूज हो जाए और उसे गलत करें। सीटेट का काम है आपसे क्वेश्चंस गलत कराना और सीटेट राजा का काम है आपसे सही करवाना। नोट डाउन करेंगे। 75 लेंगे। सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चेक करते हैं। ऑप्शन 1, समाज के विविध सरोकार से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। अरे, ये तो सबसे नेगेटिव है। सामाजिक विज्ञान सजातीय और रीति रिवाज पे बल देता है। सजातीयता, तो सजातीयता पे बल हम ये मान ही नहीं सकते कि सेम जाति पे बल देगा। नेगेटिव ऑप्शन है। ऑप्शन 3, सामाजिक विज्ञान विषयनिष्ठ अनुशासन है, अनुशासन नहीं है। तो ऑप्शन 4 ही तो बच गया। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। नोट डाउन करेंगे। 76 लेंगे। दोस्तों, पेडागोजी एसएसटी का कहीं नहीं मिलेगा।
इसलिए चैनल को लाइक करना मत भूले, बाद में जब एग्जाम टाइम नजदीक आएगा तो आप भटकते रह जाओगे, मुझे पेडागोजी एसएसटी की कहाँ मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चैनल्स आपके लिए और आसान शब्द और आसान भाषाओं में फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे, मैं गारंटी देता हूँ। 76 लेंगे, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पे हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र डैश पे बल देता है। तो एग्जाम के लिए एनसीएफ ने क्या दिया, खुली पुस्तक परीक्षा नहीं, सतत मूल्यांकन कि आप कंटिन्यूअस मूल्यांकन करते रहेंगे, इसके लिए उन्होंने काफी बल दिया, नोट डाउन करेंगे। 77 लेंगे, छोटे बच्चे की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है। तो आप ग्रामीण बच्चों को पढ़ा रहे हो और उनका सांस्कृतिक आंकड़े का समुदाय जीवन इतिहास अध्ययन कर रहे हो, उनको कौन सा समुदाय से है इसका आप अध्ययन कर रहे हो, तो ये क्या है। द्वितीय आंकड़े हैं, वर्णनात्मक आंकड़े हैं, क्लिनिकल केस आंकड़े हैं या प्राथमिक आंकड़े हैं। तो नोट डाउन करेंगे कि जब भी आप समुदाय और उनके परिवार को कर रहे हो तो ये प्राथमिक आंकड़े हैं। नोट डाउन करेंगे, सीडीपी के क्वेश्चंस को पेडागोजी में एसएसटी में इस तरह से घुमा दिया गया है, क्योंकि परिवार और सांस्कृतिक समुदाय ये प्रथम होता है। नोट डाउन करेंगे। 78 लेंगे, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। तो अवलोकनीय तथ्यों से आप निष्कर्ष निकालोगे, किसी पॉइंट पे पहुंचोगे, तो इसे आप एनालिसिस कहेंगे, विश्लेषण। क्या कहोगे आप इसे, विश्लेषण कहोगे। 79 लेंगे, एक दशक में एक क्षेत्र में विशेष वर्षा आने वाले बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए, माने विशेष वर्षा चीजों में मैपिंग की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी पढ़ाने की बात हो रही है, शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है। आप दिखाओगे, मतलब इन द सेंस कहा जा रहा है कि किसी जगह पे वर्षा का जो ग्राफ आप दिखाओगे, आप इसे किस में बनाओगे, फ्लो चार्ट में नहीं, दंड आरेख में नहीं, आवृत्ति बहुभुज में इस तरह से ग्राफ पेपर में इस तरह से बना के दिखाओगे, इस वर्ष में इतना हुआ, इतना हुआ, इतना घटते हुए इतना बढ़ गया, इसकी बात किया जा रहा है, जो कि ग्राफ पेपर आवृत्ति बहुभुज में यह बनेगा। नोट डाउन करेंगे। 80 लेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, समवयस्कों के ज्ञान, ठीक है, और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है। अब समवयस्कों का ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने के लिए आप इसे क्या कहेंगे, ये कौन सा ज्ञान है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारवादी, ये तीनों नहीं होगा, ये रचनावादी ज्ञान है। नोट डाउन करेंगे, क्योंकि समवयस्कों के ज्ञान और पंडित के महत्व को रचनावादी ज्ञान ही समझ सकेगा और उसे एबल कर पाएगा। 81 लेंगे, सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है। तो सामाजिक विज्ञान में कौन सा शिक्षण पद्धति काफी बेस्ट है, जिसे शिक्षक को इस्तेमाल करना चाहिए। तो बार बार परीक्षा इसे काट ही दीजिए, भाव ग्रेड देना इसे काट ही देंगे, गृह कार्य देना काट देंगे। ऑप्शन थर्ड 20 सेकंड में आप कर सकते हो मैजिकल तरीके से। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जाके टैग वर्ड का वीडियो देख लेना, 40 से 50 क्वेश्चन आग बंद करके स्मूथली करके आएंगे, और इस बार का सीटेड इतना इजी गोइंग आप निकालोगे कि मत पूछो आप। 82 लेंगे, भारतीय बहुलकतावादी समाज में, यानी कि बहुभाषिकता की बात हो रही है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को चेक करते हैं, बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए। तो बहुसंख्यक की राय, ऑप्शन 2 देखेंगे, सरकार के विचारों को नहीं, विवादास्पद मुद्दे नहीं, सब। ऑप्शन 4 सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना चाहिए और उनका प्रतिनिधि करना चाहिए, क्योंकि समाजवादी यानी कि क्या उसे कह सकते हैं, मल्टी लैंग्वेज की बात हो रही थी कि आप बहुलकता की बात हो रही थी कि मल्टी लैंग्वेज है, सभ्यता संस्कृति अलग अलग है, उन पे ये बात हो रही थी। 83 समता के बारे में पढ़ाने के लिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति क्या है। तो आप समता के बारे में आप पढ़ाओगे, सर्वाधिक सबसे बेस्ट कौन सा होगा, चेक करते हैं। समता इन द सेंस यहाँ पे बात हो रही है इन ऑर्डर दैट इज अबाउट इक्वलिटी, मतलब समता इन द सेंस, समता कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी की बात हो रही है। समता को के बारे में पढ़ाने के लिए, इक्वलिटी के बारे में तो व्याख्या नहीं देंगे, परियोजना तो नहीं देंगे, गरीब और पूंजीवाद विचारों से संबंधित कार्य क्षेत्र देना यह भी नहीं देंगे, समता को बढ़ावा देने के लिए संबंधित प्रावधान उभरना, सॉरी ऑप्शन थर्ड हमारा हो जाएगा सही, क्योंकि व्याख्यान नहीं देंगे, परियोजना भी नहीं करेंगे, और समता को बढ़ावा भी देने के लिए संवैधानिक प्रबंधनों को उभारना ये नहीं कर सकते हम। गरीब और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित कार्य क्षेत्र देना, नोट डाउन करेंगे।
गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित कार्यक्षेत्र देंगे, तब वो समझ पाएंगे समता इक्वलिटी होगी। काफी नोट डाउन करेंगे। संवैधानिक प्रावधानों को नहीं, ऑप्शन 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि संविधान को हम अभी यहाँ पे लेके नहीं आएंगे, वो हमारा काम है नहीं संविधान। 44, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों और विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियमों, विनिमय और मूल्य की बात हो रही है। परियोजना कार्य, समूह चर्चा, किताब पढ़ना और निबंध लिखना। तो सिंपल सा समूह चर्चा, नियम क्या है, विनिमय क्या, मूल्य क्या है, सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे का विचार को इंटरेक्ट करेंगे। नोट डाउन करेंगे। अब 85 लेंगे, शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृद्धि यानी कि मोटिवेशन और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन 1, शिक्षक के सभी विचार को स्वीकार करना। शिक्षक के सभी विचार को हम स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित शिक्षा है हमारा। अकेले कार्य पे जोर देना, यह भी नहीं। प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल सही। अंक और ग्रेड नहीं देंगे, ये भी कट डाउन करिए आप, करेंगे आप। ऑप्शन 3, आप उसे प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करेंगे, ताकि बच्चा प्रश्न पूछे और मन का भाव अभिव्यक्ति को व्यक्त करे, वो सेल्फ मोटिवेटेड रहे। नोट डाउन करेंगे। 86, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल क्या होगा? नोट डाउन करेंगे। निदानात्मक में हम क्या करते हैं, खोज करते हैं, उपचार में हम सही करते हैं। शिक्षार्थियों की कठिनाई का विशेष पहचान करना, ये तो हम निदान में करेंगे। पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, बिल्कुल गलत। चर्चा के लिए अलग अवसर उपलब्ध कराना, अवसर देख के यहाँ फंसेंगे नहीं, बात हो रहा है निदान का और उपचार का। शिक्षण की त्रुटियों को तुरंत सुधार करना, नोट डाउन करेंगे। तुरंत तो हम करेंगे नहीं, पहले पहचान करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मुझे चारों का चारों सही नहीं लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण भी शामिल होंगे, तो निदानात्मक में तो हम उसे ढूंढेंगे, उपचार में हम सही करते हैं। उपचार केंद्र में पेशेंट सही होता है, ट्रिक है, और उसको हम ठीक करते हैं। निदान में सिर्फ डायग्नोज करते हैं, हम पता लगाते हैं कि कमजोरी क्या है बच्चे के अंदर। तो यहाँ पे है शिक्षार्थियों की कठिनाई की विशेष की पहचान करना, तो यहाँ पे बात उपचार की हो रही थी। चारों ऑप्शन में उपचार कहीं है नहीं, नोट डाउन करेंगे। इसलिए ऑप्शन 1 हमारा सबसे बेस्ट है अभी तक के इसमें, वरना यहाँ पे ऑप्शन ये बनना चाहिए था, ये निदान की विद्यार्थियों की कठिनाई की पहचान करके उससे पूर्ण रूप से सही करना शामिल होगा, ये ऑप्शन सही होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू निदानात्मक एंड उपचारात्मक। उपचारात्मक का चारों ऑप्शन में कुछ भी नहीं दिया गया, नोट डाउन करेंगे। कुछ भी नहीं दिया गया कि उपचारात्मक शिक्षण भी शामिल है, तो उपचारात्मक में आप सही किस में कर रहे हो, आप तो यहाँ पहचान कर रहे हो। नोट डाउन करेंगे। 87, शिक्षा के दौरान, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, जो आप लोग बीएड में किए होंगे, निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करता है? तो नोट डाउन करेंगे। शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने का शिक्षण, बिल्कुल सही। एक छोटी कक्षा में पढ़ाने के लिए सहपाठी शिक्षार्थियों के द्वारा भूमिका निर्वाह नहीं। छोटे समूह में शिक्षार्थियों को पढ़ाना, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 4, एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना ही सूक्ष्म शिक्षण मैक्रो टीचिंग है। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को घुमा दिया गया, सूक्ष्म शिक्षण मैक्रो टीचिंग हम इसे कह सकते हैं। 88 लेंगे, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट इन द सेंस को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभव का प्रयोग करता है, इन द सेंस वो पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर कर रहा है, तो वो क्या है? पाठ को भागीदार, दिलचस्प बनाने वाला बनता है। चलिए थोड़ा बहुत मानते, आगे चेक करते हैं। शिक्षार्थियों का ऊर्जा का सरलीकरण करना, ऐसा नहीं है। उनके स्थानिक, बिल्कुल सही, उनकी स्थानिक वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने में योग्यता बढ़ाता है, बिल्कुल सही, ये भी हम मान सकते हैं। लेकिन ऑप्शन 4 देखेंगे, शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखना, तो सबसे व्यापक होगा ऑप्शन 4, क्योंकि वह शिक्षक व्यक्तिगत अनुभव को भी शेयर कर रहा है, तो भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रख रहा है। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 89 लेंगे, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों की सांस्कृतिक पूंजी बनाता है? सांस्कृतिक पूंजी चेक करते हैं। मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन, ऑप्शन 2, शिक्षार्थियों के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ऐसा नहीं है। पारिवारिक की शैक्षिक पृष्ठभूमि, ये नहीं। स्थानों की संख्या जिनके शिक्षार्थियों ने भ्रमण किया, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक पूंजी की बात हो रही स्टूडेंट का। तो अब स्थानों की संख्या, जहाँ पे स्टूडेंट ने घूमेगा तो विभिन्न सांस्कृतिक चीजों को, परंपराओं को देखेगा, तो सांस्कृतिक पूंजी होगा उसके लिए। काफी नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के कक्षा
में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। प्रगतिशील शिक्षा तो नोट डाउन करेंगे, शिक्षार्थियों को अलग नहीं करते हैं, प्रक्रियात्मक बुद्धि भी नहीं, अंक परीक्षा ये भी नेगेटिव, बहुलकता और विविधता के लिए सम्मान, आपके लिए सब बराबर है, नोट डाउन करेंगे। दोस्तों आज ये फर्स्ट क्लास है, मैं आपको 1000 एसएसटी का क्वेश्चंस कराऊंगा और प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।